भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में राव दान सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह व किरण चौधरी के अपने अलग किस्से और कहानियां हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने और सुनने को मिले। बात करें आज की तो आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे राव दान सिंह की समीक्षा बैठक में हंगामा हो गया। इस दौरान राव दान सिंह ने अपनी हार के लिए इशारों में किरण चौधरी को जिम्मेवार बताकर कटाक्ष किए। साथ ही अपने प्रतिद्वंदी को लेकर कहा कि चौधरी धर्मवीर सिंह मेरे मित्र हैं और वो मित्र अगर कभी मंत्री बनते तो मुझे खुशी होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव इस बार कई मायने में खास रहा। ये चुनाव भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह व कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह यानी दोनों मित्रों में होने पर काफ़ी रोमांचक रहा। वहीं किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने पर शुरू से ही कांग्रेस में कलह रही। ये कलह नतीजों के बाद आज उस समय भी देखने को मिली जब राव दान सिंह भिवानी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान किरण चौधरी समर्थक देवराज मेहता को मंच पर बुलाने को कहा तो दान सिंह के कुछ समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राव दान सिंह ने कहा कि किस प्रकार से किरण चौधरी उनके साथ रही और साथ रहकर मुखालफत की, किस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले में उनकी करारी हार हुई और क्या वहां पर राव इंद्रजीत सिंह का जादू चला, और इससे भी बड़ी बात क्या कभी धर्मवीर सिंह मंत्री बनेंगे और क्या सच में धर्मवीर सिंह के मंत्री बनने पर राव दान सिंह सच में खुश होंगे। आप राव दान सिंह से सवाल और उनके सवालों के जवाब सुने और उसके बाद बताएं कि क्या राव दान सिंह की सच में किरण चौधरी ने मुखालफत की और किरण चौधरी के कारण ही राव दान सिंह की हार हुई है, और क्या धर्मवीर सिंह मंत्री बने और मंत्री बनते हैं तो क्या राव दान सिंह सच में खुश होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पूरे संसदीय क्षेत्र को मैं अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही सफलता के साथ में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया और मतदान किया। राजनीति के अंदर चुनाव में जीत हार चलती रहती है क्योंकि दो पक्ष लड़ते हैं तो एक जीतता है एक हारता है। लेकिन मैं मेरे सभी मतदाताओं का, मेरे भाई और बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो अभूतपूर्व साथ मेरा दिया है। मैं जीत की तरफ नहीं जाता, लेकिन उन्होंने 4,58,000 समथिंग का जो फासला था उसको लाके 40,000 पर टिकाया। ये बहुत बड़ी बात है कि 4,18,000 का आपने एक तरह से पीछे का जो हार था उसको रिकॉर्ड जो है ना रिकवरी की है। और मैं समझता हूँ कि ये जीत जो है ना बहुत थोड़े उस मार्जिन पर आके अटकी। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कोई कमी रही तो नेताओं की रही, जो सही तरीके से काम नहीं किया या जिन लोगों ने ऊपर से नीचे से मार करने का प्रयास किया। ये लोग भी जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं और परिणाम भी बताते हैं कि किसने क्या किया। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं तो आने वाला समय है, सरकार कांग्रेस की बनेगी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व रहेगा, और अगले 100 दिन में मैं समझता हूँ मैक्सिमम चुनावी प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाएगा। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान ज़बरदस्त है। 10 में से आज हमने 5 सीटें ली हैं। जब एक आई थी उस टाइम पे ये मान के चलिए कि एक भी नहीं थी, तब हमारी 31 सीटें आ गई। आज तो 5 हैं, तो स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी। भीतरघात की बात करें तो इशारा किसकी तरफ? इशारा क्या पता है सबको, इशारा बताने की बात ही नहीं किसी को। ओपन है, पूरा हरियाणा जानता है, इसमें बताने की बात क्या है। मैं कोई छुपा थोड़ी ना हूँ, कोई जिसने किया है उसको पता है किसने किया है। पार्टी हाईकमान को भी शिकायत की होगी। कौन है वो, नाम लेने में दिक्कत क्या है? बिगड़ा था तोसाम है यार, नाम लेने क्यों पूछ रहा है मेरे से? सारी बात बता देंगे ना। अरे ये तोसाम के रहे, ये खड़े रहे, ये तोसाम वाले खड़े, सारे बता देंगे। लेकिन किरण चौधरी जो तो शाम से उन्होंने कहा उनकी अनदेखी आपने की, आपने उनको कोई अनदेखी नहीं। बहाना जिसने लगाना हो ना उसको अनदेखी बताने की वो चाहत रहती है। मैं फोन भी किए थे, नहीं कोई फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया तो मैंने किए थे पहले फ़ोन, जिन पे 2 फ़ोन नहीं उठे। फिर जब उन्होंने फ़ोन किया मैं भाषण दे रहा था और ऑफिस की ओपनिंग में मेरे साथ हमारे साथ बैठे और साथ बैठ के उसका मुखालफत करें, फिर किस तरह की मतलब वाली बात है। गुटबाजी लगातार चल रही है, क्या लगता है सर गुटबाजी की? कोई गुटबाजी नहीं यार। आप ये देखें, अभी जीती नहीं क्या? 10 में से 5 जीती ना। कौन कह रहा है गुटबाजी है? हमारा नेता एक है प्रदेश में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देश के अंदर राहुल गांधी और खड़गे जी।
तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है किसी की। गुट जो है वो बने हुए हैं कांग्रेस में। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, शैलजा जी कहते हैं मैं बनूंगा। देखिए, किरण चौधरी मुख्यमंत्री कहती है मैं बनूंगा। पहली बात तो मुख्यमंत्री जो है ना बनाएगी हाईकमांड, जो भी तय कर देगी। मुख्यमंत्री बनाएंगे मतदाता, जो बहुमत दे करके स्थापित करेंगे सरकार को। वो आगे का खेल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को पता है इस बात का कि किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सर, मोदी 3 गवर्नमेंट बनने जा रही है, शाम को शपथ लेंगे। तो जो 400 पार, भी जो मंत्रिमंडल में शामिल हो अपने। देखिए, मैं समझता हूँ मित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। मित्रता में मैं न पहले मना किया था, न आज मना कर रहा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जीत हार हमारी आपस में कोई बात नहीं है। 2 पार्टियों का आपस का एक चुनावी कंपटीशन था, उसमें एक भाई जीतता एक हारता है। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं इस बारे में। चाहेंगे आपके दोस्त मंत्री बने? अगर बनते हैं तो मुझे अच्छी लगे, सर, अच्छा आप लगे। भी चुनाव लड़े हैं, हालांकि आप बेशक से हार चुके हैं, क्योंकि अब आपका भी फर्ज बनता है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की आवाज़ उठाने का, यहाँ की मांगों को उठाएंगे, बिल्कुल तो उठाएंगे। क्या मांगे जो है? आज मैं बताता हूँ। एक आंधी में अभी तो शाम से आ रहा हूँ, वहाँ आंधी ने बहुत भारी जो है ना नुकसान किया है। और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं सरकार से चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द उस पर गिरदावरी कराए। जो अभी कॉटन की फसल के जो शोइंग चल रही थी, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, पेड़ों का भी नुकसान हुआ है, वो जल्द से जल्द देखें। 3 दिन से लाइटें भी नहीं है, वो भी परेशानी है। उन पर जल्द से जल्द गिरदावरी करवाएं और उनको उचित मुआवजा उनको फसल का दिया जाए। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि तोशाम में जो माहौल किया तो किरण चौधरी ने, महेंद्रगढ़ में हारे, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चारों विधानसभा क्षेत्रों में आप हारे, वहाँ पर किसने भीतरघात किया? वो उन्होंने जो भ्रांतियाँ फैलाई भाजपा ने कि ये लोग यहाँ से पानी बंद कर देंगे, यहाँ से नौकरियाँ नहीं देंगे, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देंगे। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे उसके अंदर जिन लोगों ने किया। इस तरह से लोगों को गुमराह किया और वो एक लास्ट क्षण पे किया हुआ काम था जिसको हम कंट्रोल भी करना चाहते तो समय नहीं बच पाया था। एक तरह से गुमराह होने के बाद में ये काम हुआ है, वरना लोगों का मन पहले भी था और आज भी है और भगवान ने चाहत आगे भी रहेगा कांग्रेस के प्रति। लेकिन कहा जाता कि वहाँ तो सिर्फ इंद्रजीत का जादू चलता, कहीं ना कहीं वो नहीं, कोई जादू नहीं चला, कोई जादू किसी का नहीं था, सिर्फ भ्रांतियाँ थी, कोई जादू नहीं था। ठीक है।